कोशिश की गई थी लेकिन पुलिस आ गई। हाँ वो बाल बड़े बड़े देख सुनने का अच्छा। सर 2 मिनट आइए ना जरा, वो न्यूज वाले आए हैं तो आपके साथ रहो। हाँ आ जाओ। मैं समूह नीता शर्मा, महिला थाना हरदा से। आज कोतवाली से संजय ठाकुर द्वारा एक गुम इंसान डायरी और एक अपराध की डायरी लेके आए हैं, जिसमें एक जो बालिका है बालिक है और एक नाबालिग है। उनकी मैंने कथन लेखबद्ध करी हूँ, जिसने बताया है कि एक शाहिल नाम का एक लड़का है जो उसका दोस्त है, परिवार सहित सलकनपुर मंदिर गए थे, वहाँ ये घूमे और रात में उनके जो शाहिल है उनकी माँ उनकी बहन साथ में रही हैं। उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ है, साथ में जाना बताया है और कोई घटना घटित नहीं हुई है। कथन में लेखबद्ध कर लिए गए हैं दोनों के, और उनकी माँ भी साथ में आई हुई है। ऐसी कोई घटना की पुष्टि नहीं हुई है। भाई साहब 2 बालिकाएं दस्तयाब हुई हैं, बताइए इस संबंध में। कल दिनांक 8/10/2024 को फरियादिया मंजू धुर्वे द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनकी एक बालिग बेटी और एक नाबालिग बेटी दिनांक 6/10/2024 को घर से बिना बताए चली गई। इस शिकायत पर थाना कोतवाली में एक गुम इंसान दर्ज किया था और नाबालिग बच्ची के लिए धारा 480 पुस्तक में 2 137 BNS दर्ज किया गया था। अपराध क्रमांक 480 धारा 437 BNS दर्ज की गई थी। उसकी जांच थाना प्रभारी महोदय द्वारा मुझे दी गई थी और गुम इंसान की जांच प्रधान आरक्षक करण साहू को दी गई थी। तो कल हमने एक टीम बनाकर थाना प्रभारी महोदय की तत्परता से एक टीम बनाई गई थी, जिसमें मैं, करण साहू और महिला आरक्षक वैशाली हम लोग यहाँ से रवाना हुए थे। तो तत्परता से हम लोगों ने जब हमने जांच पड़ताल की है, उसमें हमें कुछ सूत्र मिले होशंगाबाद के ओर जाने के। फिर जिला साइबर की मदद ली गई, साइबर की मदद से उस कनेक्टिविटी जोड़ी गई। कनेक्टिविटी जोड़ने के बाद में क्या हुआ कि हमारी कनेक्टिविटी से इतना प्रेशर रहा सामने कि एक बच्ची 12 बजे बस में बैठा दी गई, जो हमने 5 बजे उसको घर से बरामद दस्तयाब कर दी। उसके बाद दूसरी बच्ची के लिए हमने फिर लगातार प्रयास किए, तो दूसरी बच्ची रेलवे स्टेशन होशंगाबाद में पहुंच गई और वो किसी दूसरी गाड़ी से कहीं और जाने के मतलब बैठने की उसमें थी। उसने एक राहगीर से फ़ोन लिया और फ़ोन लेकर के उसकी माँ से बात की। हमने विश्वास में लेकर उस बच्ची को कानूनी व्यवस्थित से बात की, उसे समझाने के बाद मतलब जब तक हम समझाते रहे, उसी पीरियड में हमने क्या किया कि कनेक्टिविटी GRP से की और उस बच्ची को राउंड अप करा लिया, अपने अभिरक्षा में ले लिया। और चूंकि क्या था कि अगर हम देरी कर देते तो बच्ची कहीं और जाने की संभावना हो जाती। तो वो बच्ची के परिजनों को फिर वहाँ पे जो रिश्तेदार रहते उनको हमने वहाँ पहुँचवाया अपना होशंगाबाद GRP के पास में, और बच्ची को भी वो कराया। रात को बच्ची सुरक्षित घर पहुँच गई। आज बच्चियों को विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए महिला थाने लेके आए हैं। विधि सम्मत कार्रवाई करने के उपरांत जो भी जैसी स्थिति बनेगी उससे अवगत करा दिया जाएगा। जिस आरोपी के साथ गई थी उससे पकड़ लिया गया है क्या? नहीं, आरोपी इसलिए नहीं है वो अभी वर्तमान में, क्योंकि क्या है कि वो उसका दोस्त है और उनके अभी प्रारंभिक कथनों में उनके साथ किसी प्रकार से कोई अपराध होना नहीं पाया गया है।